आज के वो कह रहे हैं नहीं, हम फिल्टर करके पानी दे रहे हैं। ये फिल्टर है हमारा। विनोद भैया 10 दिन ये पानी पी के दिखा दे, अगर ये पानी पी के 10 दिन जिंदा ही रह गया तो हम मान जाएंगे। एक गिलास भर के एक्शन की तरफ कराया था, उल्टी आने लगी थी एक्शन को। उन्होंने कहा कि केवल अर्बन के लिए योजना बनी है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें किसी ज़रूरतमंद गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। इस योजना अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 गांव और 33 ढाणियों को इस योजना में जोड़ा है। ये विधायक साहब ये डर हो गया विधायक साहब को कि अचानक गांव को अगर पानी दे दिया तो कल को बाटलाई मांगेगा, कल को गिराई मांगेगा, सिंगवाई मांगेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने मेन बात रखी इसमें कि जो ये योजना है वो अमृत 2 योजना के तहत पानी दिया जा रहा है शहर को। अमृत 2 योजना का पूरा PDF मेरे पास है। ये योजना है, ये अमृत 2 योजना है और इसमें इन्होंने कहा कि केवल अर्बन के लिए योजना बनी है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें किसी ज़रूरतमंद गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। इस योजना में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और मैं माननीय विधायक विनोद भैया को बताना चाहता हूं कि 28 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 गांव और 33 ढाणियों को इस योजना में जोड़ा है। ये दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट है मेरे पास में, ये देखो आप दिखाना। ये 28 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा की कि 12 गांव और 33 ढाणियाँ इस योजना के तहत जोड़ी जाएंगी। तो ये विनोद भैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि इस योजना में किसी गांव को नहीं जोड़ा जा सकता। मैं आपको भी दिए, आपका प्रूफ ले जाना। आप ये दैनिक ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है और इसमें माननीय जो पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर हैं रणबीर सिंह गंगवा जी वो भी मौजूद थे। और ये देखो इसमें लिखा हुआ है रूरल अर्बन सिनर्जी की बात कही है, अगर किसी गाँव को जरूरत पड़ने पर इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ये एक पूरी PDF है ये अमृत 2 योजना की। तो विनोद भैया जी आप गुमराह करने का काम ना करें। देश के सामने पूरा देश, पूरा हरियाणा आपकी झूठ सुन रहा है कि आप झूठी बातों में पूरे शहरवासियों को भी भटका रहे हैं और हमारे गांव के लोगों को भी आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मिला 33 ढाणियों में बता देता हूँ। इसमें अम्बाड़ा की 2 ढाणियाँ, फरीदाबाद की 5, हिसार की 2, कुरुक्षेत्र की 5, मेवात की 7 और पलवल की 2 ढाणियाँ शामिल हैं। टोटली 33 ढाणियाँ जिसमें शामिल किया गया है अमृत 2 योजना के तहत। तो ये इसका दावा बिल्कुल गलत साबित होता है कि इसमें गांव ढाणी को नहीं जोड़ा जा सकता। तो हमारे सरपंच साहब ने पहले बताया कि जो आसपास गांव, जो आसिक शहर के आसपास की जो ढाणियाँ हैं उसके जो ग्रामीण जो लोग पानी की डिमांड कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी है पूरा चयनित गाँव उनकी भी मांग का समर्थन करता है कि हादसे के आसपास की ढाणियों को भी अमृत 2 योजना के तहत बाखड़ा का पानी दिया जाए। विधायक साहब बोल रहे थे कि पाइपलाइन केवल हासिक शहर के लिए बीच में मेरे ख्याल से पंचर करना सही नहीं रहेगा। आपने सुना होगा कि वो ऐसा वर्ड यूज़ करे कि मेरे ख्याल से पंचर करना सही नहीं रहेगा। ये साफ साफ दर्शाता है कि उनके ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से विनोद भैया खुद बोल रहे हैं भाई वही बताएंगे। ये तो टेक्निकल है जो चीज़ें कागजों में, और जल ही जीवन है, जीवन पे जल पे सबका अधिकार है। जल जीवन योजना जो सरकार ने शुरू करी थी वो ऐसे ही शुरू की थी कि हर घर को जल मिले। तो चानत गांव के निवासी जल ही तो मांग रहे हैं। तो आपसे जो बोले कि पंचर करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें 12 से 15 वोल लगाई जाएगी, एयर वोल। और चयनित गाँव तो जो वोल ऊपर की तरफ करेंगे उसका चयनित गाँव बोले कि 6 या 8 इंची हमारे गाँव की तरफ उसका मुँह कर दिया जाए। विधायक जी बोल रहे हैं कि पाइपलाइन से आज चयनित गांव को पानी दे दिया तो कल बाटला, किराए, कुलाना भी पानी मांगेंगे। अब विधायक साहब ये डर हो गया विधायक साहब को कि चयनित गांव को अगर पानी दे दिया तो कल को बाटला ही मांगेगा, कल को गिराई मांगेगा, सिंगवाई मांगेगी। तो विधायक जी को मैं बताना चाहता हूँ कि बाटला गांव में स्पेशल लाइन पहले से ही पानी की, और सिंगवा गांव में पहले से ही स्पेशल पानी की पाइपलाइन है। खानपुर सिंदर में तो पहले ही पानी की पाइपलाइन है। और मैजत गांव ने कभी डिमांड नहीं करी। मैजत गांव को अगर चयनित यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो मैजत का जो पाइपलाइन है वो अकेले की रह जाएगी, उसको भी स्पेशल पाइपलाइन हो जाएगी। और तो अगर इन गाँव को जरूरत ही नहीं है पानी की स्पेशल पाइपलाइन की, तो आप ये लोग गुमराह मत करो इस बात का पूरे शहर में, और आप लोग ये झूठ को फैलाने का काम। पर बैठेंगे पुरुष बैठेंगे या महिला, गाँव के है या बाहर गाँव? हाँ देखिए, अभी हमने जो फैसला लिया था इसमें हमारे तमाम खाप के प्रतिनिधि थे और तमाम किसान संगठनों के साथी थे। और इसमें कमेटी के चाहे 5 सदस्यीय कमेटी हो चाहे किसी सदस्य, सभी साथी शामिल थे। और सब ने फैसला किया था कि आने वाले 9 तारीख को तक अगर सरकार नहीं मानी तो 9 तारीख से चानत गाँव के लोग इसमें आमरण अनशन शुरू करेंगे। और अभी हमने जो अभी रूपरेखा तैयार की है उसमें अभी पुरुष बैठेंगे, महिलाओं को इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। पुरुष शुरू करेंगे और ये गाँव के लोग ही होंगे, इसमें अभी बाहर के लोगों को भी हमने अभी बैठने की अनुमति नहीं दी है। धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो गए? अभी 23वां दिन आज हमारा है और
पिछले 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए चानोद गांव के इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए। कभी हमें राजनीतिक लोगों को बोला गया, कभी कुछ बोला गया, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे गांव के लोगों को बहकाने का काम किया गया। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं चानोद गांव के, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, लेकिन चानोद गाँव का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आज भी ऐसे ही अटूट है, मजबूत है। हम लोग अगर बाहर का कोई भी जो साथी है आमरण अनशन पर बैठता है तो उसकी क्या रूपरेखा? अभी जो आमरण अनशन पर बैठेंगे वो केवल और केवल पानी पी सकते हैं और उबला हुआ पानी पी सकते हैं वो लोग। उसमें खाना कुछ नहीं खाएंगे। हम लोग मरते दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे और केवल जल के सहारे, केवल पानी के सहारे ही आमरण अनशन हमारा चलता रहेगा। नहीं, अगर कोई बाहर का आमरण अनशन पर बैठा तो उसको लेकर क्या है? बाहर का भी आएगा तो अभी देखो शामिल करेंगे। अभी कमेटी उस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि बाहर के बहुत सारे साथियों की इच्छा जताई है। जैसे हमारे खरकड़ी से हमारे साथी हैं, एक ताऊ जी हैं ब्रिजलाल जी, उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं भी अनशन में बैठूंगा। और भी गुआंढी भाई हमारे, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम इस पर अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लितानी से एक साथी उन्होंने इच्छा जताई है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने चानोद गाँव के लिए इच्छा जताई है आमरण अनशन में बैठने की। पहले दिन 9 तारीख को हम कितने आदमी बैठेंगे? पहले दिन अभी हम 4 या 5 लोगों को बिठाएंगे। और अभी इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो हमारा जलघर जो अभी खंडर बना हुआ है, उसके अंदर चानोद जलघर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक WTP का एक प्लान लेके आई थी सरकार। वो लगाने के लिए लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन बिछाना, ग्रामीणों को घरेलू जल कनेक्शन देना, पंप चैम्बर में मोटर एवं विद्युत पैनल स्थापित करना तथा अन्य आवश्यक कार्य किए जाने थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बावजूद यह परियोजना पिछले लगभग 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है। आज भी आप देखोगे हमारा जलघर में WTP का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। तो इससे संदेह पैदा होता है कि सरकारी धन का कहीं सही उपयोग नहीं किया गया है। इस बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हमने कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इस मामले की जांच करने की मांग की, लेकिन आज तक कोई निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई है। हम चाहते हैं, चानोद की धरना कमेटी चाहती है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये ट्रीटमेंट प्लांट अगर चालू होता तो हमारे को शुद्ध पानी मिल जाता। अब हमारे को कच्चा पानी दिया जा रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ हमारे जलघर की आज के, वो कह रहे हैं नहीं हम फिल्टर करके पानी दे रहे हैं। ये फिल्टर है हमारा, ये आज की फोटो है। आज सवेरे में आते आते ये फोटो लेके आया हूँ। ये 1 नंबर है हमारा। ये देखो मैं खड़ा हूँ, आज की ही फोटो है ये। मैंने सारे चैम्बर दिखाए, 4 चैम्बर हैं, चारों दिखाए हैं। ये आप सूखे पड़े हैं। डायरेक्ट पानी वाटर वर्क्स से डिग्गी से उठाकर गांव में सप्लाई किया जाता है। और इसके अंदर वो पानी भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो पानी हमारे को हम पी रहे। ये पानी पी रहे हैं। विनोद बयाना 10 दिन ये पानी पी के दिखा दे। अगर ये पानी पी के 10 दिन जिंदा ही रह गया तो हम मान जाएंगे। और वो कह रहे हैं मैं 1.5 साल, हमने तो 1.5 साल पिया है। वो एक ही दिन पी के दिखा दे। हमने इसमें से 1 गिलास भर के एक्शन की तरफ कराया था, उल्टी आने लगी थी एक्शन को। SHO को भी कहा था आप पी के दिखा दो, हम तो पीने लग रहे हैं। ये है वो पानी। अभी विधायक महोदय बोल रहे हैं कि चानोद गांव के लोग तो राजनीति का शिकार हैं और इस बात पे अड़े हुए हैं कि इसी लाइन से जो शहर को पाइपलाइन जा रही है उसी से हमारी जिद है। मतलब जिद बोल रहे हैं इसको, जिद नहीं है। हम इसका आपको बिल्कुल इफेक्टिव जो बात बताएंगे क्यों हम ये मांग रहे हैं कि हमें इस पाइपलाइन से पानी दिया जाए। क्योंकि इन्होंने लगभग 3.25 करोड़ का एस्टिमेट बनाया है कि हमारे को खरकड़ी से जोड़ने का। हम नहीं चाहते कि 3.25 करोड़ सरकार के पैसे बर्बाद हों। अगर हमारे को सारी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा तो 20 से 30 लाख रुपए लगने हैं सरकार के। अगर हमारे को खरकड़ी से जोड़ेंगे तो करीबन 3 लाख रुपए के आसपास इन्होंने एस्टिमेट बनाया। 3.25 करोड़। तो इसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे अगर हमारे को सारी पाइपलाइन से जोड़ा गया। हम चाहते हैं कि सरकार के पैसे, क्योंकि वो हमारे और आम जन के सभी हरियाणा प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है, वो 2.5 करोड़ रुपए बचें। और 2.5 करोड़ रुपए अगर आप चाहते हैं तो इस गांव के विकास के लिए आप लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि पाइपलाइन का जो खर्चा है वो 20 से 30 लाख रुपए आएगा चाइना यहाँ से, अगर मेन पाइपलाइन से पानी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की सरकार की बचत हो और 2.5 करोड़ रुपए का जो बचत होगी वो चाइना गाँव के विकास कार्यों में लगाए जाएँ। पाइप का साइज ही बढ़ाना है और तो कुछ करना ही नहीं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को?
ये हमारे खाप के देखिए नेता भी बोल रहे अभी वो खाप के नेता बताएंगे आगे की जो रूपरेखा, हमें बताएंगे कि अभी एक चीज़ और रहेगी इसमें। विनोद बियाणा ने कल बोला कि चैनत गांव को पिछले 7 साल में मैंने इतने काम गिनवा दिए, मैं गिनवा भी नहीं सकता, ऐसे बोला था उन्होंने कल कि मैंने इतने काम चैनत गांव में पिछले 7 साल में करवाए। तो पिछले 7 साल का श्वेत पत्र जारी कर दें, कितना काम करवाए वो आप दिखा दें हमारे ये सरपंच बैठे हमारे, ये सरपंच पूछ लो आपके कितनी सामने ग्रांट बैठे। दी है। आप सरपंच साहब सामने बैठे, सरपंच साहब से पूछ सकते हैं। राम 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 3.5 साल से तो सरपंच साहब कितने को है आपके पास, कितने पैसा ग्रांट कोई आएगा? विधायक का कोटा आता नहीं, उससे गांव चैनल में कोई भी ग्रांट नहीं आया है। जो अदर डिपार्टमेंट के काम है उनके पैसे गिना रहे विधायक जी, ना कि अपने कोटे के। जो अपने कोटे से पैसा आता है वो 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक चैनल में। हमने बहुत से प्रपोजल भेजे थे विधायक जी के पास, और लेकिन आज तक एक की भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो एक प्रपोजल तो उन्होंने पास कर दिया हो, अब वो गिनवा दे कि पशु अस्पताल में लगवा दी 40 लाख, वो तो उसका काम नहीं था, डिपार्टमेंट अलग हो गया। वो तो जो उसके पास खुद के पास पैसा आता है ना गाँव के लिए, विकास कार्य के लिए, गलियों के लिए, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया हमको अभी तक। 2024 में स्पेशल लाइन का प्रपोजल दिया था इन्होंने, मानसून नहीं है वो कह रहे हैं 2024 में भी दिया था, उससे पहले भी दिया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारी लाइन है खकड़ी से अलग लाइन स्पेशल लाइन दी जाए। अगर उस टाइम पे वो हमें ये लाइन दे देता ना, आज नौबत नहीं आती, हमें धरने पर नहीं बैठना पड़ता। इसमें सब चीज़ लिखी हुई है जो हमारी। आज वो बोल रहे हैं मैं 24 घंटे वाली बिजली दे दूंगा, इसके अंदर ये भी लिखा हो गया मैं 24 घंटे वाली बिजली दो। जो ये बोल रहा है मैं 50 HP की एक्स्ट्रा मोटर दे दूंगा, इसके अंदर ये भी लिखा हो गया मैं 50 HP की एक्स्ट्रा मोटर रखो। उस टाइम से आज तक नहीं मिली। हाँ, उस टाइम से नहीं मिली हमें, 2024 से अभी तक नहीं मिली हमें। उस टाइम हम डिमांड करने लगे थे और गांव के बहुत से लोग हम साथ में गए थे, लगभग 100 लोग। कई बार हमने चक्कर काटे, एक्शन के पास भी गए, पर लेकिन उस टाइम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी हम गए थे 70-80 लोग, उस दिन भी ये बोला हम करवा देंगे, पर लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में गए, उधर विधायक जी मिले नहीं, एक्शन साहब मिले थे, एसडी साहब मिले थे। तो एसडी साहब ने ये बता था कि हमें तो कल शाम को ही आपकी खबर मिली है, और लेकिन विधायक जी ने बोला था कि आज शाम को 4 बजे तक आपका एस्टिमेट तैयार हो जाएगा। हमने फिर भी 1 हफ्ते का टाइम दे दिया था विधायक जी को, आप 1 हफ्ते में हमारा एस्टिमेट तैयार करवा के चंडीगढ़ भेज दो, पर लेकिन वो टेबल पे नहीं आया था 12 दिन बाद ही। ठीक। अब इसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? मेरे को अभी अब एक मुकदमे को लेके बताइए। वो जो MLA साहब कह रहे हैं कि ये जो इलीगल पाइप बिछाई गई है इसमें उन्होंने SDO और JE को सस्पेंड कर दिया। तो मैं